हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का इस प्यारा सा सेशन में। ये जो सेशन बहुत ज़्यादा आज का शानदार होने वाला है। ये देखो, पाँच चार पाँच लगभग क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही आता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पाँच और कम से कम कई बार चार तीन। देखो, अब ये एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप ये चलो कि 5 नंबर का बात होता है। ये सब ना जो आज मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ ना, ये जो टॉपिक है ये आपको आना ही चाहिए। ये मजबूरी है, इसको मजबूरी समझ लीजिए। आप ये नहीं कर सकते कि हाँ ठीक है, और ये गलती भी नहीं करना है। गलत तो कुछ भी नहीं करना है, लेकिन इस समय बच्चे अक्सर मतलब कंफ्यूज होकर के इधर उधर गलत करके मतलब कर ही लेते हैं एकदम गलत। तो ये तभी नहीं पता चलता है कि अटेम्प्ट किए 40, नंबर आ गया 30 32, मतलब कुछ भी एकदम, है ना। तो इस सब के रिगार्डिंग जो सेशन होने वाला है बहुत ज़्यादा, 5 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है। इसको सॉल्व कैसे करना होता है, क्या तरीका आप एग्जाम में अपनाओगे ना, सबके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सेशन में पूरा अंत तक बने रहना और देखते रहना। आइए दिखाते हैं आज का क्वेश्चन है क्या। भाई लगेगी क्या बात कर रहे एकदम। ये देखो, ये जो है अल्फा न्यूमेरिक। देखो, ये क्लर्क में तो फिक्स है भाई, क्लर्क में तो फिक्स है। आप पता है क्लर्क में एक भी गलत नहीं करना है ना। और कई बार पीओपी लिम्स में भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, थोड़ा सा लेवल अप डाउन होते रहता है। देखो यहाँ पे होता क्या है कि एक डाटा दिया हुआ है। ठीक है, पहले ध्यान से समझना है। ठीक है, एक ये डाटा जो है ना, एक डाटा दिया हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, इस डाटा को देखते हुए ना, ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आपको जवाब देना है। तो मीन्स यही तो बात है यहाँ पे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है कि हाउ मेनी सच सिंबल। देखो, किसके बारे में बात किया जा रहा है, सिंबल। अच्छा, इसमें डाटा में क्या क्या है, तो सिंबल है, ठीक है, लेटर है और नंबर है। 3 तरह का है ना। ठीक है, हाँ, लेटर में हो सकता है वॉवेल कॉन्सोनेंट अलग अलग है, तो उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। चलिए, तो इसमें कहा क्या जा रहा है कि हाउ मेनी सच सिंबल, कितना ऐसा सिंबल है इन द एबव अरेंजमेंट में ऑफ द ईच ऑफ द विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ लेटर। देखो, इसको आपको करना कैसे होता है, सीधा जैसे बोले ना कि हाउ मेनी सच सिंबल, तो यहाँ पे आप एस लिख लो। प्री इमीडिएटली प्रीसीडेड, देखो प्रीसीडेड मतलब क्या होता है, पहले। प्रीसीडेड बाय अ लेटर मतलब सिंबल से पहले एक लेटर है और उसके बाद भी, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, मतलब आपको पैटर्न क्या ढूंढना है, लेटर और 2 सिंबल, कोई भी एक लेटर और 2 सिंबल। तो आइए ढूंढते दिखाते। जैसे एक लेटर यहाँ पे होगा, इसके बाद 2 सिंबल नहीं है, एक लेटर 2 सिंबल। हाँ चल, एक तो मिल गया। और आगे देखते हैं, एक लेटर 2 सिंबल मिल गया। ठीक है, आगे 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 लो, 2 ही आ गया। तो 2 आ गया तो सीधा ऑप्शन लेकर टिक कर देना। तो ये चीज जो है ना, ये चीज आप फटाफट, कई लोग ना सीधा मन में ये करते रहते हैं ना, लेटर्स मेरे से आप एक बार पेपर पे लिख लो। इससे क्या होगा, नहीं पूरा क्लियरिटी रहता है एकदम। लिखने में कितना 1 सेकंड तो लगता ही लगता है ना। तो किस तरह का भी क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। एक यहाँ पे क्या कर देता है ना कि एक अरेंजमेंट कर देता है। आप कहता है कि अगला क्या होगा, तो ये आपको रिलेशन ढूंढना है कि यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे क्या हुआ होगा, है ना। जैसे उसमें भी वही पूछा जा रहा है। ठीक है, मतलब नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, जैसे 3G@। देखो 3 कहाँ पे है, यहाँ पे G कहाँ पे, यहाँ पे @ कहाँ पे। देखो, तो ये दोनों मतलब साथ में है, एक छोड़ करके ये आ जा रहा है। ठीक है, मतलब ये दोनों साथ में, एक छोड़ करके आ जा रहा है। अब क्या है, @ से परसेंटेज, मतलब जो गैप होता है ना, तो एक का गैप है, मतलब एक सिंबल का गैप है। ठीक है, फिर देखो परसेंट होना चाहिए और उसके बाद एस होना चाहिए और ये होना, ये दोनों साथ में रहेगा, ये इसके पास आ जाएगा। फिर एक छोड़ करके 6 आ जाएगा, है ना। एक छोड़ करके ये 6 9 और फिर यहाँ पे ये आना चाहिए, ये है ही। चलो, अब क्या अगला आगे पैटर्न क्या होगा, एक छोड़ करके देख, छोड़ने के बाद क्या आता है डब्लू, तो डब्लू के साथ 5 आना चाहिए। एक छोड़ करके डी, मतलब W5D सीधा एकदम। देखो ज्यादा एकदम टफ तो बिल्कुल नहीं होता है, बस समझ का फेरा होता है दोस्त, है ना। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, एक एक इस तरह का भी क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ 12th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। देखो, ये बताने से पहले कुछ कुछ बात मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे कई लोग, देखो पहले तो इसका बेसिक कुछ नहीं समझ में आता है ना, कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये है कि कौन सा एलिमेंट है ना, फिफ्थ
थ्रू द राइट है किसके, 12th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये ठीक है, 12 फ्रॉम द लेफ्ट हो गया। इसके 5th टू द राइट, मतलब 1 2 3 4 5, देखो डब्लू आ गया ना, मतलब इसका जवाब क्या आया, मेरा डब्लू आया। कुछ नहीं समझ में आया ना, तो आप ऐसे कर लो, ठीक है ना, पहले लेफ्ट से 12 देख लो, उसके राइट में पूछा जा रहा है तो राइट देख लो, लेफ्ट पूछा जा रहा है लेफ्ट पूछ लो। थोड़ा सा अगर स्मार्टली अगर आप खेलते हो ना, देखो यहाँ पे कांड क्या हो रहा है, कांड ये हो रहा है ना कि यहाँ पे लेफ्ट है और प्लस राइट है ना, तो जैसे ही लेफ्ट प्लस राइट आ जाए तो आप इसको प्लस कर देना है, ठीक है। अगर सेम मतलब यहाँ पे प्लस कर देना है, ठीक है, चाहे मैं सिंबल यहाँ पे हटा दे, चलो देखो लेफ्ट राइट रहे तो यहाँ पे आपको प्लस कर लेना है, ठीक है, या फिर राइट लेफ्ट रहे तो भी प्लस कर लेना है, लेफ्ट लेफ्ट रहे तो माइनस कर लेना है, ठीक है, राइट राइट रहे तो माइनस कर लेना। अब आपको ये कैसे इसमें लॉजिक फिट होता है, देखो यहाँ पे क्या था, एक वाला राइट था, दूसरा वाला लेफ्ट था। अब कहेंगे किसके राइट किसके लेफ्ट, तो जो बाद वाला जो रहता है ना उसके अकॉर्डिंग हमको चलना होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, जरा सोच के देखो इसी क्वेश्चन में, अगर ये भी तो आपसे पूछा जाता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ, है ना, तो एक यहाँ भी लेफ्ट हो जाता, दूसरा यहाँ पे भी लेफ्ट हो जाता। तो एक बात बताओ, अगर हम 12 यहाँ पे है, ठीक है, इसके लेफ्ट जाएंगे तो किधर हो जाएगा, इधर ही जाएंगे ना, ठीक है। तो इसमें इसीलिए कहा जाता है कि लेफ्ट लेफ्ट घट जाता है, तो 12 में से 5 घटता तो क्या आता, 7 आ जाता, तो 1 2 3 4 5 6 7 सीधा परसेंटेज हो जाता। आपको उतना नहीं समझ में आता, देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 तो भी आ जा रहा है कि नहीं। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रख करके चलना है, ये तरीका आप अपनाओ, एकदम जल्दी बनाओगे, एकदम 20 सेकंड 30 सेकंड में आप इसको धुआं धुआं एकदम पूरा उड़ा सकते हो, है कि नहीं। ये भी एकदम पूरा एग्जैक्ट सही बनेगा, है ना। आई होप आप ये मैटर पूरा समझ गए होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस तरह का भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है। क्या कहा जा रहा है कि व्हाट इज द सम, सम मतलब क्या होता है, ऐड पूछा जा रहा है, ऑल द नंबर, भाई कौन सा नंबर, ठीक है, ऑल द नंबर, ऐसा नहीं कि अब जैसे लोग कई बार क्या करते हैं, इतना ही पढ़ लेते हैं सीधा ये करके देखते हैं ऑप्शन में तो है नहीं, नन ऑफ दिस लगा देते हैं। भाई पूरा पढ़ो, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नंबर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाई लेटर, मतलब वैसा नंबर ढूंढना है जिसके बाद में कोई लेटर है, उसका सम निकालना है, ठीक है। तो नंबर लेटर ढूंढ लेते हैं, देखो नंबर लेटर, ठीक है, एक यहाँ पे आ गया, फिर आगे 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 नंबर लेटर, यहाँ पे आ गया नंबर लेटर, तो नहीं आ गया ना कोई, देखो इतना हो गया ना। अब इस सारे नंबर का सम पूछा जा रहा है, इसका सम पूछा जा रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, 3 8 11 11 4 क्या हो जाएगा 15, सीधा ऑप्शन ये टिक कर लेना। तो क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पूछा जाता है, मतलब पढ़ा जाता है। हो सकता है यहाँ पे फॉलोड रहे या फिर प्रीसीडेड बाई रहे, कुछ भी, फॉलोड बाई सिंबल, फॉलोड बाई वॉवेल, कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पैटर्न बस यही रहता है, इसमें आपको कोई गलती नहीं करना होता। आई होप पूरा मैटर कॉन्सेप्ट सब कुछ समझ गए होंगे, कैसे एग्जाम में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। अच्छा लगा तो जो इसको शेयर कर दे, और चैनल पे पहली बार है तो सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, दूसरी बार है तीसरी बार है, मतलब पहली के बाद वाला जो बार है ना, ठीक है, तो आप कमेंट कर दीजिए ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है कि नहीं। टेलीग्राम का लिंक डाल दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, कोई भी डाउट है कुछ भी एकदम बेहिचक मैसेज कीजिए, बात कीजिए, कॉल कीजिए, वीडियो सीडियो जितना कॉल होता है ना सब कीजिए, लेकिन काम करते रहिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।